हेलो क्लास। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी में कविता पढ़ेंगे। उम्मीद रखती हूँ कि आपको यह कविता सुनकर और समझकर अच्छा लगेगा। यह कविता हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक क्रमांक 15 से ली गई है। पाठ नंबर 4, मन, पूरक पठन। इस कविता के कवि विकास परिहार जी हैं। कविता की शुरुआत से पहले कवि परिचय और पद्य संबंधी पढ़ लें। विकास परिहार जी का जन्म 1983 गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। रचना की विधा। मन की काव्य विधा हाइकू है। हाइकू जापान की एक बहुत ही लोकप्रिय विधा है। यह विश्व की सबसे छोटी काव्य रचना मानी जाती है। हाइकू कविता में कुल 3 पंक्तियाँ होती हैं। यह 5 + 7 + 5 = 17 अक्षरों में लिखी जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम पंक्ति में 5 वर्ण, मध्य पंक्ति में 7 वर्ण, अंतिम पंक्ति या तीसरी पंक्ति 5 वर्ण की होती हैं। इस तरह एक हाइकू में कुल 17 वर्ण होते हैं। एक हाइकू अपने आप में संपूर्ण होती हैं, अर्थात प्रत्येक हाइकू में कही गई बात पूरी हो जाती है। 50 वर्षों से हाइकू हिंदी साहित्य में लगातार अपने स्थान बनाए जा रहा है। जैसे मन के भावों को व्यक्त करने के लिए उसे शब्दों के सांचे में ढाला जाता है, तब जाकर कविता बनती है। कविता लिखते समय हम शब्दों को तोल मोल कर लिखते हैं। बिल्कुल उसी तरह इस कविता में कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही गई है। रचना से प्राप्त संदेश। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि कठिनाइयों के बीच कभी घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष के समय और अधिक मजबूत बन जाना चाहिए। कठिनाइयों में भी प्रसन्न रहना चाहिए। मन काव्य की हाइकू विधा में लिखी गई है। मन कविता की प्रत्येक हाइकू में कवि विकास परिहार जी ने अलग अलग विचार, भाव, चिंतन को स्वर दिया है। इन रचनाओं में कठिनाइयाँ, जीवन के संघर्ष, कर्म की प्रधानता, मन के विषाद आदि का मार्मिक वर्णन किया है। उम्मीद है कि आपको कवि परिचय और पद्य संबंधी हाइकू और कवि का संदेश समझ में आया होगा। तो चले काव्य पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। प्रस्तुत पंक्तियों में मन काव्य से ली गई हैं। इसके कवि विकास परिहार जी हैं। कवि कहते हैं कि जब अंधेरा काफ़ी घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। जो दिया होता है उसकी रोशनी का अंदाज़ा हमें लाइट बंद करने के बाद या जब अंधेरा होता है तब पता चलता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो हमारे जीवन की परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में घेर लेती हैं, तब नाउम्मीदों में उम्मीद की किरणें फूट पड़ती हैं। कहते हैं जब एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो बाकी के 99 दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, पर इंसानी व्यवहार ही ऐसा है। हम उस एक बंद दरवाजे के बारे में ही सोचते रहते हैं, यह नहीं देखते कि और भी उम्मीद के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। कवि कहते हैं कि हमें इन परिस्थितियों में
घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसका मुकाबला करना चाहिए। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि अंधेरी रात में छोटे से दिए का प्रकाश अधिक चमकता है। इसी दीपक के प्रकाश की तरह मनुष्य को भी मुसीबतों में अधिक चमकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसका फल क्या मिलेगा। इस लॉकडाउन के समय ऐसे बहुत से लोग हमें देखने को मिले हैं जो बेसहारा लोगों को सहारा दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। वे भी बिना किसी फल की चिंता किए हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम उनकी मदद कर रहे हैं तो वे भी हमें सूद समेत वापस कर दें। वे बस अच्छे कर्म करते जा रहे हैं। यदि हम फल की चिंता करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे तो हमारा ध्यान कर्म से भटक जाएगा। हमें अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। उसका फल जाहिर सी बात है अच्छा ही मिलेगा। कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। तो हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि संसार एक सागर के समान है और हर एक व्यक्ति अपनी जीवन की नाव को इस संसार सागर को पार कर रहा है। सागर के बीच में कभी लहरें ऊपर उठती हैं तो कभी नीचे गिरती हैं। इस सागर में कभी तूफान भी आते हैं तो कभी ठहराव भी होता है। ऐसे समय में नाविक यानी कि नाव चलाने वाला व्यक्ति घबराकर डर कर बैठ गया तो उसकी नाव को कौन संभालेगा। और अगर नाव नहीं संभली तो निश्चित है नाव डूब जाएगी। लेकिन जो नाविक तूफान का डट कर इसका मुकाबला करते हैं तो वह अपनी नैया पार कर जाते हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं। अगर वह भी कठिनाइयों से घबराकर एक कोने में बैठ जाए तो अच्छा नहीं होगा, बल्कि उसे इस कठिनाइयों का डट कर हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। जो मुसीबतों का डट कर मुकाबला करता है जीवन की परीक्षा में, वही तो सफल होता है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन जो है वो महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में प्राकृतिक में चारों ओर नवीनता दिखाई देती हैं। खेत सरसों के पीले पीले फूलों से भर जाती हैं। पलाश के वन लाल रंग के बड़े बड़े फूलों से लद जाते हैं। दूर से इन वनों को देखकर ऐसे लगता है मानो पेड़ों से आग की लपटें निकल रही हों। विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर गुलाबी रंग की नई नई कोपल आ जाती हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये पेड़ गुलाब के रंग से सजे हुए हैं। इसके अतिरिक्त फागुन के महीने में ही तो होली का त्यौहार आता है, जब चारों ओर तरह तरह के रंग और गुलाल नज़र आते हैं। लोग खुशी से एक दूसरे के ऊपर गुलाल उड़ाते हैं। इस तरह फागुन के महीने में प्राकृतिक तरह तरह के रंगों से रंग जाती हैं। यहाँ कवि यह कहते हैं कि जिस तरह बसंत ऋतु में फागुन अपने साथ रंग बिरंगे फूल और खुशनुमा मौसम लेकर आता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक उसी तरह अपने जीवन में भी खुशियाँ ऐसे आती जाती रहती हैं। जिस तरह प्राकृतिक फागुन के महीने में अपनी सुंदरता सब में बिखेरता है, ठीक उसी तरह हमें भी जीवन में आई खुशियों को भी सब में बांट देना चाहिए। खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। खुशियाँ बांटने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
दिल खोल कर खुद भी इस पल का आनंद लेना चाहिए और दूसरों को भी बांटना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि विकास परिहार जी ने गुलाब का उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की है कि एक गुलाब इतना सुंदर होकर भी कांटों के बीच रहता है। इतना सुंदर, सबका मन मोह लेने वाला, कभी भी कांटों से नहीं डरता, बल्कि कांटों के बीच रहकर भी मुस्कान बिखेरता है, सुगंध फैलाता रहता है। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपनी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबतों में भी मुस्कुराना चाहिए। कहते हैं ना कि मुस्कुराने से गम कम हो जाता है। यहाँ कवि मनुष्य को प्रकृति का उदाहरण देकर जीवन की सीख समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी कि घोर निराशा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भले ही ज़ुबान बोल ना पाए, पर आँखें सब कुछ बयां कर जाती हैं। जो कुछ दिल में रहता है वह आँखों से प्रकट हो ही जाता है। जब मन में खुशी होती है तो आँखों में अलग ही चमक होती हैं, और जब दुख हो या मन में दर्द हो तो वो भी आँखों में आंसू के रूप में झलक ही जाता है। आँखें बहुत वफ़ादार होती है बच्चों। वह आँखों में वैसे ही भाव प्रकट करती है जो हमारे मन में चल रहा होता है या जो हम महसूस कर रहे होते हैं। यदि मन के भीतर कुंठा या घोर निराशा हो तो वह भी आँखों में स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है। जब आँखों से आंसू बहते हों, या ये मान लेना चाहिए कि मन की कुंठा नैन रूपी द्वार से बाहर आ रही हैं। तो बच्चों, आज हमने मन कविता जो विकास परिहार जी की लिखी हुई है, यहाँ कुछ पंक्तियों का अभ्यास आज हमने किया है। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आकृति पूर्ण कीजिए हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। उत्तर लिखिए खिले हुए डैश मझधार में डोले डैश। हमें उत्तर लिखना है और उसके उत्तर यह है। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु है फागुन और बसंत। उत्तर लिखिए पहला खिले हुए हैं फूल, दूसरा है मझधार में डोले जीवन नैया। अगला प्रश्न है आकृति पूर्ण कीजिए हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। इसका उत्तर है हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें इससे क्या प्राप्त होगा। भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। जब आँखों से अश्रु बहते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि मन की कुंठा नैन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। तो बच्चों, आज हमने मन कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप भी इसका अभ्यास करें। थैंक यू।